हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब बताओ, अब आवाज आ रही है क्या? अब बताएं, एक बार बताओ बताओ फटाफट। नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, क्या आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक? ओके, अब आ रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्ड्स को। वर्ड्स याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे आप लोगों को? कल जो पढ़े वो वर्ड्स आपने याद कर लिए? एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से उतारना है आपको, ठीक है ना? और रेगुलर रहना है क्लास में, कंटिन्यू। यदि आप क्लास में रहोगे तभी वर्ड्स है वो याद रहेंगे, ठीक है? वर्ड्स बार 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 रिपीट होंगे हमारे। ओके, चलो पढ़े, चलिए। हाँ, वर्ड क्या है देखो, हमने जे तक वर्ड पढ़ लिए थे। एक बार मैं रिकैप करवाता हूं, फटाफट बोलिए। ए से क्या पढ़ लिया था हमने? ए से हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या था? बहुत ज्यादा सुंदर के अर्थ में पढ़ा था। एस्थेटिक सौंदर्य, सौंदर्य उस अर्थ में पढ़ा था एस्थेटिक। बी से क्या पढ़ा था हमने? ब्रॉबीट, डराना धमकाना। सी से पढ़ा था कास्टिगेट वर्ड, उसका मतलब भी डराना धमकाना होता है या तिरस्कार करना, अपमान करना, फटकार लगाने के अर्थ में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। डी से डाउनकास्ट की वजह से दुखी रहता है, हमने ये पढ़ा था डाउनकास्ट। और ई से एक्सटैसी, दुनिया की ऐसी की तैसी, हम तो आनंद में रहेंगे, ऐसे पढ़ा था ना एक्सटैसी, है ना। ई एफ से पढ़ा था हमने कौन सा? फ्लैम्बोयंट, क्या था? भड़कीला, चमकीला, दिखावटी व्यवहार होता है उससे बोलते हैं फ्लैम्बोयंट। डी से क्या पढ़ा था हमने? ग्रीन हॉर्न, क्या पढ़ा था? ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन, नौसिखिया, ठीक है ना। जी, फिर उसके बाद में एस से हुलीगन पढ़ा था, हुलीगन या हुड्डम हमने पढ़ा था, है ना। और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? आई से इम्पोवरिस्ट, गरीब, दीनहीन प्राणी। और फिर लास्ट पढ़ा था हमने कौन सा? जे से जैटिसन, जहाज को हल्का करना। इस अर्थ में यहां तक हमने पढ़ लिया था, जे तक पढ़ लिया था। आज देखो वहीं से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 10 वर्ड हमने पढ़ लिए थे। 10 वर्ड का मतलब है कि एक वर्ड में आपके 10 हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए? 110 वर्ड हो गए। 100 वर्ड आपके ये एंट्री वाले और 10 आपके मेन जो हेडिंग वाले वर्ड हो गए। तो 110 वर्ड पर डे के हिसाब से हमारा रेशो है वो रहेगा। हम इन क्लासेस को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। तो आज का जो अगला वर्ड है, के से क्या वर्ड है, देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ओके, हाँ, यहां तक याद है सबको? चलो, पहला वर्ड अब वर्ड है आपका आज का किन्सफॉक, के फॉर किन्सफॉक। देखो, किन्सफॉक का क्या मतलब होता है? सगे संबंधी होते हैं, हमारे जो नजदीकी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। हमारे नजदीकी जो व्यक्ति होते हैं, हमारे ब्लड रिलेटिव आप कह सकते हो, आपके सगे रिश्तेदार जो होते हैं, नातेदार जो होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? किन्सफॉक कहलाते हैं। आप इसे किन्सफॉक भी कहते हैं और आप इसे किथ एंड किन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किथ एंड किन भी कहते हैं। किथ एंड किन, हालांकि किथ इसका सिनोनिम्स है, किन इसका सिनोनिम्स है ना। तो किथ एंड किन कहते हैं, तो किथ एंड किन बोलते हैं। किथ और किन, इंडिविजुअल में भी किथ और किन इनके सिनोनिम्स होते हैं, किथ एंड किन भी कहते हैं। और फ्लैश एंड ब्लड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लैश एंड ब्लड, खून और मांस से जिसका रिश्ता है, फ्लैश एंड ब्लड भी बोलते हैं, तो हमारे निकट रिलेटिव होते हैं। देखो, अ पर्सन्स रिलेटिव्स, एक व्यक्ति के जो रिश्तेदार होते हैं, जो नातेदार होते हैं, वो होते हैं। और ब्लड रिलेटिव जो आपके खून से रिश्ते हैं जिनसे, उन्हें बोलते हैं क्या? किन्स फॉक। क्या बोलोगे? किन्स फॉक, ठीक है। किन्स और क्या करना है? फॉक। तो किन्स फॉक याद कैसे करना है? किन्स, INS, इस तरह स्पेलिंग टेस्ट में तोड़ना है, FOL, किंग्स फॉक, है ना। सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं उन्हें बोल। चलिए सिनोनिम्स की बात करें, देखो क्या होगा सिनोनिम्स इसका। देखो, पहला वर्ड क्या है? अफिनिटी। क्या वर्ड है? अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है जो यूनिटी में रहते हैं, अफेक्शन के साथ रहते हैं और यूनिटी में रहते हैं। एक यूनिटी में रहने वाले, अफेक्शन के साथ रहने वाले, प्यार के साथ रहने वाले, हार्मनी के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? अफिनिटी। क्या वर्ड है? अफिनिटी। निकट रहने वाले, ठीक है ना, अफेक्शन में रहने वाले, वो सारे वर्ड है क्या होगा? एफिनिटी। क्या वर्ड है? एफिनिटी।
साउंड प्रॉब्लम अब तो आ रही होगी ना, साउंड अब तो ठीक है। आवाज कम कैसे आ रही है? आवाज तो यहां से तो एकदम सही है। आवाज प्रॉब्लम कर रही है क्या? हाँ, ओके, चलिए। ओके, आ रही है ना? फिर ठीक है। पर्टिकुलर किसी के नहीं आ रही आवाज? हाँ, चलिए देखो, क्या वर्ड है? एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अफेक्शन में रहने वाले लोग, यूनिटी में रहने वाले लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एफिनिटी। रिश्तेदार होते हैं, आपके संबंधी लोग होते हैं, वो सारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एफिनिटी कहलाते हैं। तो एफिनिटी रिश्तेदार होते हैं उसे कहते हैं। अफेक्शन में रहने वाले, यूनिटी में रहने वाले लोग होते हैं उसे एफिनिटी कहते हैं। वर्ड को अच्छी तरीके से आप उसे याद करिए। इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से याद करवा रहा हूं कि जिसे आप पढ़ के इजी वे में उसे याद रख सको, है ना? आप इसके वर्ड को, उसको स्पेलिंग उसमें याद नहीं करना है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपको वर्ड को देखना है। कौन, संग और यूनिटी, देखो इसमें वर्ड है। आप इस वर्ड को तोड़ के देखो, देखो कौन CON कर दिया, संग SANG कर दिया, और आपने यूनिटी लिख दिया। कितना इजी वर्ड हो जाएगा ये वर्ड, देखो कौन, संग और यूनिटी। कांटेक्ट में रहने वाले, संग में रहने वाले, यूनिटी में रहने वाले कौन होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं, जो आपके निकट संबंधी होते हैं उन्हें कहते हैं। तो कांटेक्ट में रहने वाले, संग में रहने वाले और यूनिटी में रहने वाले, ऐसे याद कर लीजिए। कांटेक्ट में रहने वाले, संग में रहने वाले और यूनिटी में रहने वाले क्या होते हैं? सगे संबंधी होते हैं, ठीक है ना? कौन, संग, यूनिटी। तो कांटेक्ट में रहने वाले, संग में रहने वाले, यूनिटी में रहने वाले, ठीक है? तो अफिनिटी और कांटेक्ट में, संग में और यूनिटी में रहने वाले सिनोनिम्स हो गए इसके। फिर देखो आगे, लिनिज। लिनिज, लिनिज का मतलब है एक तो वंशावली होती है, वंशावली, जो वंश होते हैं उसको वंशावली बोलते हैं। वैसे लिनिज को वंशावली बोलते हैं, लिनिज वंशावली होते हैं ना। तो लाइन को एज में लगा, एज को लाइन में लगा रखा है, ऐसे याद कर लो। लाइन और एज, इसमें दो वर्ड है, लाइन और एज है। तो क्या करना है? एज को लाइन में लगा रखी है, शुरुआत से लेकर अब तक, दादा के दादाओं से, दादा से लेकर के अब तक के सारे, सबको आपने क्या कर दिया? साथ जोड़ दिया, है ना? ओके, तो क्या वर्ड है आपका? लाइन और एज। तो क्या वर्ड है? लिनिज। क्या वर्ड है? लिनिज। तो लिनिज का मतलब है कि पूरी एज को आपने लाइन में लगा रखा है, सारे सब जितने रिश्तेदार है ना, सबको आपने लाइन में लगा रखा है, ठीक है ना? तो सब जितने लोग हैं सारे लिनिज कहलाता है। वंशावली को कहते हैं, किसको कहते हैं? वंशावली को कहते हैं। किनशिप होता ही है, क्या वर्ड है? किनशिप। जैसे फ्रेंडशिप होता है, वैसे ही आपका वर्ड है कौन सा? किनशिप। किन, किन इसका सिनोनिम्स होता है वैसे, किन, किथ, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो किन का मतलब क्या होगा? निकट संबंधी। और किनशिप, जैसे फ्रेंडशिप होता है वैसे किनशिप हो गया। क्या क्लैन, क्या वर्ड है? क्लैन। क्लैन का मतलब क्या हो गया? जो आपके साथ के लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लैन। तो क्लैन भी कह सकते हो, किनशिप भी कह सकते हो, लिनिज कह सकते हो। कौन सा? कौन, संग और यूनिटी, इस तरीके से याद कर लीजिए। और एफिनिटी, ये तो हो गए सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए, एंटोनिम की बात करें तो सारे सिंपल वाले वर्ड हैं। अननोन, जिसको आप जानते ही भाई, कि तू कौन, के मैं कौन, के खामा खा, आप जानते ही नहीं उन्हें, क्या है भाई पता। सेपरेशन, जो सेपरेशन में रहते हैं, जिन्हें नहीं पता कहाँ कैसे रह रहे हैं, ठीक है। नॉन रिलेटिव, जो रिलेटिव है ही नहीं, आपके रिश्तेदार है ही नहीं, उस अर्थ में आएगा। स्ट्रेंजर, अजनबी। स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी, जिसको आप नहीं जानते, अजनबी हैं। कोई एक्वेंटेंस है, आपका जानकार है, एक्वेंटेंस चलता है ना, कोई आपका जानकार है। या कौन सा है? आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर से कोई आया है, आउटसाइडर जो लोग होते हैं उससे बोलते हैं आउटसाइडर। क्लियर है? तो क्या वर्ड है देखो, हम सीखते हैं। देखो इसको सेंटेंस में यूज करें तो कैसे कहोगे? शी टोल्ड हर स्टोरी, उसने अपनी कहानी बताई। बट हर किन्सफॉक वर टू पुअर टू हेल्प हर, उसने अपनी स्टोरी बताई, लेकिन उसके सारे के सारे रिश्तेदार कैसे थे? उन्होंने एक ने मदद नहीं, वो रिश्तेदार इतने ज्यादा गरीब थे कि मदद ही नहीं करी। तो क्या कहोगे? शी टोल्ड हर स्टोरी बट हर किन्सफॉक वर, क्या कहोगे? टू पुअर टू हेल्प हर,
किन्सपोक एक प्लूरल वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किन्स में एस हम यहीं लगा रहे हैं, तो किन्सपोक एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसमें वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। तो किन्सपोक में आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल है ना, किन्सपोक में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। नाउन है किन्सपोक एक, और ये नाउन कैसी है, प्लूरल है, बहुवचन है ये। तो सी टोल्ड हर स्टोरी, अपनी कहानी बताई, लेकिन उसके जितने भी रिश्तेदार थे ना, सारे के सारे बेकार निकले, सारे के सारे इतने गरीब थे कि उसकी सहायता वो कर ही पाए। या आप ऐसे कह सकते हो कि सी टोल्ड हर स्टोरी बट हर किन्सपोक वर सो पुअर दैट दे कैन नॉट हेल्प हर। आप ऐसे भी कह सकते हो, यहां पर सो, इसको ऐसे भी कह सकते थे, वर सो पुअर, सो से भी कह सकते थे सो पुअर, तो आगे सो पुअर के बाद दैट क्लॉज लेना पड़ता है, दैट दे couldn't help her, वो उसकी सहायता नहीं कर पाए। आपने कह दिया सी टोल्ड हर स्टोरी बट हर किन्सपोक वर सो पुअर दैट दे couldn't help her, वो इतने ज्यादा क्या थे, गरीब थे कि उनकी वो मदद कर ही नहीं पाए, है ना। तो उसे क्या कहोगे, किन्सपोक कहोगे, क्या कहोगे, किन्सपोक। तो यहां पे वर्ड कौन सा है, एक वर्ड जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो अफिनिटी हो गया, कॉन्टैक्ट, संग और यूनिटी में रहने वाले लोग हो गए, ठीक है ना। आपके कौन से, लिनिज हो गए, एज को लाइन में लगाने वाले वर्ड, लिनिज हो गया। फिर किनशिप आपका वर्ड हो गया, और वर्ड कौन सा है आपका यहाँ पे, क्लैन वर्ड हो गया, क्या होगा, क्लैन। और एंटोनिम की बात करें तो अननोन हो गया, सेपरेशन हो गया, नॉन रिलेटिव हो गया, स्ट्रेंजर हो गया, और आउटराइडर्स, है ना। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके एंटोनिम हो गए, ठीक है ना। ओके, हाँ, आवाज 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 आवाज, आवाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, आवाज किसी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह हो रही है, एक बार दिखा दें, एक बार बता दें, आवाज सही किस किस के पास आ रही है। हाँ, ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, सही, देखो लगभग सबके साथ सही है, नो प्रॉब्लम। चलिए, चलो ठीक है। हाँ, तो क्या कहोगे, अननोन, सेपरेशन, नॉन रिलेटिव, स्ट्रेंजर और आउटराइडर, है ना। जो आउटराइडर नहीं, आउटसाइडर, एक हमने पढ़ा आउटराइडर, आउटराइडर तो वो होते हैं जो संरक्षक होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। क्या आपने कहा, सी टोल्ड हर स्टोरी बट हर किन्सपोक वर टू पुअर टू हेल्प हर, उसके रिश्तेदार है वो इतने गरीब थे कि वो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ पाया, उसकी कोई मदद कर ही नहीं पाया, उसे कहते या सो पुअर दैट दे कुडंट हेल्प हर, कुड नॉट हेल्प हर, वो उसकी मदद है वो कर ही नहीं पाए। क्लियर है। तो ये वर्ड है आपका पहला, किन्सपोक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोशिश करें कि साथ साथ लिखें, कोशिश ये रखो कि साथ साथ लिखो, वर्ड है, वर्ड के साथ साथ लिखिए आप सारे वर्ड्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो सब साथ में लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ये आपका काम है। हाँ, हाँ, ओके, लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। ओके, एल वर्ड है, एल, एल से क्या वर्ड है आपका, लैक्रीमोज, क्या वर्ड है, लैक्रीमोज वर्ड। देखो लैक्रीमोज एक एडजेक्टिव है, हैविंग अ टेंडेंसी टू क्राई इजी, आसानी से रोना आ जाता है उसे, शौकपूर्ण रोना, मजे में रोना, क्या कहोगे, लैक्रीमोज कहते हैं। लैक्री को समझो लड़की, और मोज होता है क्या, लड़कियों के मोज है, किस चीज की मोज है भाई, कि शौकपूर्ण रो करके अपना काम करवा लेती है, इसे कहते हैं लैक्रीमोज। लड़कियों के मौज है कि वो शौकपूर्ण रो करके कोई भी अपनी बात मनवा लेती है, परसुएड कर देती है, सामने वाले को राजी कर लेती है, उसे कहते हैं क्या, लैक्रीमोज। तो ये लड़कियों के मौज है, लड़कों के नहीं, लड़कों के तो मारेंगे उल्टा कि रोता और है
है। तो ये लड़कियों के मौज है कि वो क्या करते हैं कि शौकपूर्ण रो करके अपनी बात मनवा लेती है, इजी से, आसानी से वो क्या करती है, रो करके अपनी बात मना देती है। एक ईडियम में आपको पता हो तो क्रोकोडाइल टीयर्स, एक ईडियम में क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं, है ना, दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू जो होते हैं, वो भी क्या है, ये क्या महिलाओं की एक निशानी है। तो क्रोकोडाइल टीयर्स आप कह सकते हो उसे, क्या कह सकते हो, लैक्रीमोच, क्या वर्ड है, एडजेक्टिव है आपका लैक्रीमोच। सिनोनिम्स की बात करें देखो क्या होगा, टीयरफुल, ठीक है ना, क्या होगा, टीयरफुल, पूरे आंखें जो है वो टीयर से भरी हुई होती है, आंसुओं से भरी रहती है, टीयरफुल, ठीक है ना। क्राइंग, रोने वाला, ठीक है ना। वीपिंग, वीप भी तो रोना होता है, वीपी होता है, रोने जैसी शक्ल रहती है एनी टाइम। और वॉफुल, वो मतलब बिल्कुल उदास भरा चेहरा रहता है पूरा, पूरे दिन वॉफुल रखना, मुंह बना के बैठ जाना, वॉफुल, क्या कहोगे, वॉफुल। और डोलफुल, डोलफुल अच्छे वर्ड में से एक है डोलफुल। डोलफुल का मतलब जैसे उदास होता है, जैसे मान लो छोटी बच्ची होती है ना, वो गुड़िया से खेलती है, और जो गुड़िया यदि उसकी मान लो क्या हो, गुम हो जाए, डोल से खेलती है और डोल उसकी गुम हो गई, तो क्या होगी, वो डोलफुल हो जाएगी, उदास होके बैठ, ठीक है ना। तो डोलफुल हो गया, वॉफुल हो गया, ठीक है ना, और चीयरफुल हो गया। तीन तो ये, क्राइंग और वीप, ये इसके क्या हो गए, सारे के सारे। एंटोनिम की बात करें, सारे इजी है। चीयरफुल, एकदम बढ़िया, मुस्कुराहट के साथ एकदम बढ़िया रहता है, उसे कहते हैं चीयरफुल। कुछ भी होता है चीयर्स करता रहता है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे बोलते हैं लाफिंग, हंसता रहता है। जोयस, हमेशा एंजॉय करता रहता है, जॉयस रहता है। कौन सा, डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब हमेशा जीवन को लाइटेड रखता है, डिलाइट मतलब खुशी होता है, डिलाइटेड। और मैरी, मैरी होता है मतलब, ये मैरी MAR, वो तो शादी करना होता है, वो दुख का सिनोनिम से है, ठीक है ना। ये जो मैरी है इसका उसका अपोजिट होता है, ये सुख का साधन है मैरी। तो मैरीमेंट होता है ना, MERRY, तो मैरी मतलब क्या है, सुख की बात होती है, तो मैरीमेंट। जैसे मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, हैप्पी, जैसे हम कहते हैं हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, या मैरी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, तो मैरी दिवाली भी बोल सकते हो, है ना। लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हैप्पी मैरी क्रिसमस। अरे हैप्पी और मैरी एक ही वर्ड है भाई, या तो बोल दो हैप्पी क्रिसमस या बोल दो मैरी क्रिसमस। जैसे आप हैप्पी दिवाली की जगह आप मैरी दिवाली भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैरी दिवाली, तो मैरी क्या है, जॉय, एंजॉय को कहते हैं, क्या कहोगे, ओके। तो क्या वर्ड है आपका ये, तो चीयरफुल, लाफिंग, जॉयस, डिलाइटेड और मैरी, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सब क्या बनते हैं, एंटोनिम, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर समझते, देखो क्या सेंटेंस लिखा हुआ है। बट विमेन मस्ट बिवेयर ऑफ सेम इमोशन एंड लैक्रीमोज सेंटी, क्या कहोगे, सेंटिमेंटलिटी, क्या कहना चाह रहे हो। बट विमेन को क्या करना होगा, सावधान रहना पड़ेगा, किससे, इमोशन से। और लैक्रीमोज सेंटिमेंटलिटी का मतलब होता है कि लोग क्या करते हैं कि महिलाओं के पास में आकर के क्या अपने दुखड़े गाते हैं, महिलाओं को उनसे सावधान रहना चाहिए, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। लेकिन इस तरह के लोग हैं वो फालतू की चीजें आकर के अपनी सारे दुख दर्द है वो सारे बता देते हैं महिलाओं, ठीक है ना। कारण इसका क्या, कि जो भी है, ठीक है ना। तो क्या है ये, इसे कहते हैं क्या, लैक्रीमोज कहते हैं। तो आप कह रहे कि बट विमेन मस्ट बिवेयर ऑफ सेम इमोशन एंड लैक्रीमोज, क्या कहोगे, सेंटिमेंटलिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो क्या वर्ड है आपका इसमें, लैक्रीमोज, क्या वर्ड है, लैक्रीमोज। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया सबके। हाँ, मैंने कल ही बताया था आपको इमोजी ना भेजें, आप लोगों से गुजारिश है आप इमोजी ना भेजें, इमोजी से YouTube क्वालिटी गिरती है वीडियो की और कमेंट्स की, ये प्रॉब्लम होती है। पिछली बार ही जो क्लास चल रही थी उसमें प्रॉब्लम इस वजह से आई कि उसमें इमोजीज के मैसेज ज़्यादा होते हैं, तो इमोजीज ना भेजें। हाँ चलो, एक आध चल जाती है, इतनी सारी ना, ठीक है ना, ओके। चलो आगे बढ़ें, ये हो गया क्लियर। तो कौन सा वर्ड है आपका, एल से लैक्रीमोज, है ना, क्या वर्ड है, लैक्रीमोज। हाँ वो तो एनीमी होता है, सही है, वो एनीमी होता है, तो वो फुल हो गया, एनीमी जैसी शक्ल बना के रखता है, जैसे लगता है कि एनीमी है ना, उसे कहते हैं वो। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, अगला वर्ड, मिलनचोली, मिलनचोली,
मिलन चोली को समझ लो मिलने चलो। क्यों मिलने चलना है? क्योंकि बेचारा उदास बैठा है या बेचारी उदास बैठी है, चलो मिलके आते हैं। मिलने चलो, क्या उदास बैठी है। वेरी सैड और मेकिंग यू फील सैडनेस, आप कह रहे बहुत ज्यादा सैड है, उदास है, और जो आपको क्या है सैडनेस से भर देता है, उसे बोलते हैं क्या? मिलनचोली। जैसा वर्ड है, आप तो मिलनकली बोलते हैं, लेकिन आप कली नहीं, आप तो चोली से याद करो, मिलने चलो से याद करो। आपको स्पेलिंग से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर नहीं जाना है, जैसा वर्ड है वैसा ही याद रखो। क्या वर्ड हो गए? आप तो मिलन चलो ऐसे याद करो, मिलने चलो, ठीक है, मिलने चलो। क्यों चलना है? क्योंकि पास बैठी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड के अलग अलग हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा है आपको। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि वर्ड आपको इजी याद रहे। इस वजह आपको देसी तरीके से वर्ड को किस तरीके से याद रख सकते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है वर्ड को, है ना। तो आप इस वर्ड को मिलन चोली ही याद करो, हाँ ओके। तो क्या वर्ड है? मिलन चोली। तो वेरी सैड और मेकिंग यू फील सैडनेस, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मिलन चोली। उदास को कहते हैं, दुखी कहते हैं। डाउन कास्ट पढ़ा था हमने, वो सिनोनिम होता है। देखिए डाउन कास्ट पढ़ा था ना, इसी का सिनोनिम से डाउन कास्ट। देखो कौन सा वर्ड है पहला? मॉर्नफुल। मॉर्नफुल कैसा? उदास वाला चेहरा हो गया। मौन कौन सा? जैसे मान लो क्या, जैसे फ्यूनरल पे आप जाते हैं, किसी के दाह संस्कार पे जाते हैं, फ्यूनरल पे जब जाते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं? मौनफुल होते हैं। तो क्या वर्ड है? मौनफुल। तो मौनफुल का मतलब क्या हो गया? क्या होगा? तो क्या वर्ड है? मौनफुल, उदास होना। क्या होना? उदास। एक डाउन कास्ट इसका सिनोनिम्स होता ही है, ठीक है ना, डाउन कास्ट होता ही इसका। दूसरा वर्ड कौन है? सोम्बर। क्या वर्ड है? सोम्बर। सोम्बर, सांबर नहीं मिले ना, सोम्बर हो जाता वर्ड व्यक्ति। साउथ का कोई व्यक्ति है और उसको मान लो यहाँ जयपुर आया और उसको मान लो सांबर नहीं मिले, इडली सांबर खाना है और सांबर यदि नहीं मिले, सांबर खत्म हो जाए, तो सांबर खत्म हो गया तो क्या होगा? वर्ड सोम्बर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोम्बर, दुखी हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, सोम्बर। सांबर नहीं मिले तो दुखी हो जाएगा। ग्लूमी जानते ही हो आप, ग्लूमी मतलब दुखी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? दुखी होता है। पेंसिव, पेंसिव वैसे विचार मग्न होता है, पेन से सोचता है बैठा बैठा, पेन यहाँ लगा के विचार मग्न होता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, मतलब उदास होकर के बैठता है, उसे पेंसिव कहते हैं। विचार मग्न, बहुत ज्यादा विचार करता है, उसे पेंसिव, पेन से विचार करता है। पेन खाता रहता है, ऐसे लोग होते हैं बहुत विचार करते रहते हैं, पेन खाते खाते पूरा चबा देते हैं इसको, तो पेंसिव है, उसे क्या कहते हैं? पेंसिव। पेन से सोचने वाले या पेंसिव होने वाले, जो उदास रहने वाले। लॉन्ग फेस पढ़ा था ईडीएम, आपको पता है, तो उदास करने लॉन्ग फेस करके आ जाता, चेहरा उतार के आ जाते हैं, है ना। और ग्रिम, क्या होता है? ग्रिम। क्या कहोगे? ग्रिम। ग्रिम का अपोजिट है ग्लैड। ग्लैड का अपोजिट ग्लिम होता है, ग्रिम होता है। ग्लैड होता है खुशी, ग्लैड क्या? आई एम ग्लैड टू मीट यू, लेकिन मैं तुमसे मिलकर काफी गदगद हुआ, बोलते हैं ना, खुश हुआ, उसे बोलते हैं, क्या बोलोगे? ग्लैड। तो देखो एंटोनिम की बात करें तो कौन सा होगा? चीयरफुल, एकदम मस्त, ठीक है, ब्राइट, बिल्कुल क्या होगा? चमकीला, ठीक है, जॉयफुल, एंजॉयफुल। अभी ये सारे सिनोनिम्स इससे पहले भी हमने एंटोनिम जो पढ़े हैं, किसके? आपके लैक्रीमोज के, इसके एंटोनिम थे। ये सारे आपके किसके एंटोनिम बन रहे हैं? आपके मिलनचोली, है ना। कौन सा वर्ड है? जॉयफुल या डिसेंट या ग्लैड, क्या कहोगे? ग्लैड। ये आपके एंटोनिम बन गए। तो इजी है सारे, ऐसे कोई एंटोनिम ऐसा नहीं है जो मुश्किल वाला एंटोनिम है कोई क्या? चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेन एवर आई मीट हर आई फाइंड हर इन अ मिलनचोली मूड। आप तो मिलनचोली याद कर लो। वेन एवर आई मीट हर, जब भी मैं कभी उससे मिलता हूं ना, तो आई फाइंड हर इन अ मिलनचोली मूड। जब भी मैं उससे मिलता हूं वो मेरे को हमेशा उदास चेहरे में ही दिखती है ना, ये कहना चाह रहा, वो हमेशा इसी मूड में रहती है कि चेहरा उतार के ही आता है, फिर मुझे चेहरा सही करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी मैं उससे मिलता हूं वो क्या है? उदास चेहरे की आती है, उसका मूड हमेशा खराब ही रहता है, उसे कहते हैं मिलनचोली मूड। क्या कहोगे? मिलनचोली मूड। तो क्या कहोगे? वेन एवर आई मीट हर आई फाइंड हर इन अ मिलनचोली मूड। क्लियर है? चलिए, तो क्या वर्ड है आपका? मिलनचोली। क्या वर्ड है? मिलनचोली। क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी ना करें। जिस काम को करने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, या जिस काम को करने से चीज़ें बढ़ती है, चीज़ें अच्छी होती, हारमोनी बनती है, ठीक है ना, हाँ, क्लासेस हमारी सही चलती है, वो काम करिएगा, ज़रूरी है ना। किसी को बधाई देनी हो, किसी को
थैंक्स बोलना हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट मान लो करना हो, ठीक है ना, या सांत्वना देनी हो किसी को, तो जितनी हो सके उतनी दीजिए, बहुत जरूरी है। हाँ, ओके। नहीं, सही नहीं बताऊंगा। जैसा है आपको याद करना है वैसे बताऊंगा मैं आपको। आपको कैसे याद रखना है वैसे ही पढ़ो उसको, है ना, जैसे याद करना है उसी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है ना, करेक्ट से कोई मतलब नहीं, आपको याद करना है केवल वर्ड को। तो मॉर्नफुल, सॉम्बर, ग्लूमी, पेंसिव और ग्रिम, ठीक है ना, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। केयरफुल, ब्राइट, जॉयफुल, डिसेंट और ग्लैड। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड नॉन चैलेंज। क्या वर्ड है? नॉन चैलेंज। कैसे पढ़ा था हमने नॉन चैलेंज को? देखो एडजेक्टिव है नॉन चैलेंज भी। नॉन, नॉन मतलब नहीं, और चैलेंज को चालान समझ लीजिए। एक वर्ड है देखो हिंदी का चालान, चालान एडजेक्टिव होता है। बेपरवाह, उदासीन, लापरवाह के अर्थ में होता है, मतलब जिसको किसी का फर्क ही नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं क्या? नॉन चैलेंज, है ना। ऐसे समझ लो कि जहां चालान नहीं कटते हैं ना, लोग बेपरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं, लापरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं। जहां चालान नहीं कटे हैं लोग इजी गोइंग हो जाते हैं, मस्त माहौल में हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे, बोलते हैं नॉन चैलेंज। क्या कहोगे? नॉन चैलेंज। क्लियर है? तो सिनोनिम्स की बात करें, देखो पहले वर्ड को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बिहेविंग इन अ काम एंड, व्यक्ति बहुत ही शांत हो जाता है, रिलैक्स वे में क्या करता है? काम करता है। दुनिया जाए भाड़ में, बहुत बढ़िया रिलैक्स रहता है, एकदम नॉर्मल मूडी। गिविंग द इंप्रेशन दैट यू आर नॉट फीलिंग एनी एंजाइटी, इस तरह का माहौल बना देते हो कि आप लोगों को लगता है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई एंजाइटी नहीं है, आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई किसी तरह का डिप्रेशन नहीं है, आप एकदम नॉर्मल हो, एकदम सही मूड में रहते हो एनी टाइम, मतलब इजी, जो चल रहा है चलने दो, प्रॉब्लम हो रही तो होने दो, ठीक है ना, जो चल रहा है चलने, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इजी गोइंग बंदा है। क्या कहते हैं? इजी, कहते हैं हैप्पी गो लकी पर्सन, मतलब इजी गोइंग लाइफ है उसकी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैजुअल रहता है। क्या रहता है? कैजुअल। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या बनेगा? कैजुअल, कैजुअल रहता। एक फॉर्मल होता है, कैजुअल होता है। फॉर्मल का मतलब एकदम फॉर्मल टिप टॉप बन के आए, ठीक है ना। एक होता है कैजुअल लाइफ जी रहा है, कैजुअली बस जैसे आपके ऑफिस में जाना हो, कैजुअली जैसे जींस टी शर्ट पहन के चला गया, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि नौकरी से निकाल देंगे कि क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं, बाढ़ में जाए, ठीक है ना, किसी और को ज्वाइन कर लेगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, लेट हो गया तो हो गया, मेरी मर्जी, तो उसे कहते हैं नॉन चैलेंट। क्या कहते हैं? नॉन चैलेंट बंदा होता है। तो कैजुअल है वो बंदा, क्या है लाइफ में? बिल्कुल कैजुअल है। लेकिन अलूफ, अलूफ काफी अच्छे वर्ड में से एक है, काफी आता है अलूफ वर्ड। अलूफ का मतलब अकेला होता है। अलूफ का मतलब क्या होता है? अकेला, अलग थलग हो जाता है, सबसे अलग थलग होकर के अपने आराम से एक जगह पर बैठ जाता है, दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं होता उसे, उसे कहते हैं अलूफ, अकेले को कहते हैं। जो अकेला रहता है अलूफ होता है। क्या होता है? अलूफ, ठीक है ना। चलिए ओके, तो क्वारंटीन इसी का सिनोनिम्स होता है अलूफ का। क्वारंटीन होता है ना, कोविड-19 के दौरान क्वारंटीन हुए थे लोग, अलग रहते, आइसोलेट हो गए थे, तो आइसोलेट हो, आइसोलेशन हो गया, अलूफ हो गए, ये सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, तो अलूफ होते हैं। मतलब एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं करता, जिंदगी में मस्त रहना है, ठीक है। जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कुछ लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं हाय पूजा कैसी, ठीक है। ये क्या है? इनको कोई परवाह नहीं है परीक्षा क्या है क्या नहीं है, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपना काम करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या? एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं कर रहे। हालांकि ये बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? एफर्टलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफर्टलेस कहते हैं। तो बेपरवाह है, क्या है? बेपरवाह है, एफर्ट, कुछ एफर्ट नहीं करे, बस बैठे हैं अपने मस्ती में मस्त है। मी लो, बहुत अच्छा वर्ड है, मी लो। मी मतलब मैं, लो मतलब शांत, कि मैं लो हूं, मैं शांत हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, उसे कहते हैं मी लो। क्या बोलते हैं? मी लो। मी मतलब मैं, लो मतलब शांत, तो मी लो हूं, इसका मतलब क्या हो गया? कि मैं शांत हूं, है ना। ये वर्ड अच्छा है, देखो अपेथेटिक, एक वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक को जानते हो आप? पैथेटिक का मतलब है दयनीय स्थिति, पथ पर आ चुकी है जिंदगी जिसकी, उसे बोलते हैं पैथेटिक। दयनीय स्थिति हो जाती है, बहुत लोगों की दीनहीन स्थिति हो जाती है, गरीबी हालात में जी रहे हैं लोग, डेस्टिट्यूट टाइप के हो गए हैं, पैथेटिक कहते हैं उसको, पैथेटिक कंडीशन। इसका मतलब हो गया पथ पर जिसकी कंडीशन आ चुकी है ना, उसे पैथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैथेटिक में ए लगा दो
तो बनेगा अपेथेटिक। क्या बनेगा? अपेथेटिक मतलब उदासीन है, लापरवाह, ठीक है ना, उसे कहते हैं। तो एक अपेथेटिक हो गया, एक इससे इनडिफरेंट वर्ड भी तो चलता है, एक वर्ड चलता है इनडिफरेंट। नॉन चैलेंट का अच्छा सिनोनिम्स होता है इनडिफरेंट। क्या होता है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंट के साथ टू आता है, जानो, इनडिफरेंट के साथ क्या आता है? टू आता है। इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट टू का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है ना, इसको किसी से कोई परवाह ही नहीं पड़ी, उसे बोलते हैं क्या? हाँ, ओके। तो कौन सा वर्ड है? इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट के साथ टू, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, इनडिफरेंट के साथ टू आता है, ये बात ध्यान दें। जब हम बात करें डिफरेंट की, डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है, और इनडिफरेंट की बात करें तो इनडिफरेंट के साथ टू आता है। डिफरेंट फ्रॉम, इनडिफरेंट टू कहलाता है। क्लियर है? ये सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें, देखो कौन सा? केयरफुल। बिल्कुल केयरफुल रहता है बंदा। बायस्ड है, कैसा है? बायस्ड है, केयरफुल रहता है, दोनों पक्षों की बात करता है। लेकिन पैशनेट है, कैसा बंदा है? पैशनेट है, अपने काम को करने के प्रति बड़ा ही क्या है? इंथुजियास्टिक है। बिल्कुल ही कैसा है? इंथुजियास्टिक है, मतलब बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी है, तो बोलते हैं इंथुजियास्टिक, है ना। और डेली काम को जानबूझकर करता है, डेलिब्रेट करता है। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर किया गया काम, डेलिब्रेट है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या? डेलिब्रेट कह दो, एंथुजियास्टिक कह दो, पैशनेट कह दो, बायस्ड कह दो, केयरफुल कह दो, कॉशियस कह दो, है ना, ऐसे वर्ड से वो चल जाते हैं इसमें, है ना। एम्बिशियस कह सकते हो। ये सारे इसके क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। ओके, चलो एंड सेंटेंस की और बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर पेरेंट्स लाइफ। वो अपने पेरेंट्स के जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में क्या कर रही थी? बात कर रही थी। किस वे में? इन सच अ नॉन चैलेंट वे, बिल्कुल उदासीन तरीके से, बेपरवाह तरीके से, ठीक है ना। एंड एक्टिंग एज दो इट वरंट इंपॉर्टेंट, और इस तरह बिहेव कर रही थी, इस तरह व्यवहार कर रही थी कि जैसे ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। वैसे मैं बता रही हूं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बंदे नहीं है, तो वैसे ही बता रही हूं। तो इस तरह बता रही थी, अपने ऐसे नॉन चैलेंट वे में अपने पेरेंट्स की लाइफ के बारे में बता रही थी कि क्या, कि वो कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी, ज्यादा ऐसा नहीं है, मतलब झगड़ालू जीवन जी, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जीना कहते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है झगड़ालू जीवन, पारलसम है, वो बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हैं पूरे दिन। तो आपने क्या कहा कि सी वॉज टॉकिंग अबाउट हर पेरेंट्स लाइफ इन सच अ नॉन चैलेंट वे, बिल्कुल बेपरवाह तरीके से बोल रही, मतलब इस तरह बोल रही थी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़े किसी को, ठीक है ना। और ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप इस चीज को एक बार देखना, देखो यहां पर क्या चीज हुई है। यहां एज दो का इस्तेमाल हुआ है। ग्रामेटिकल एक टर्म्स आप ध्यान रखना कि एज दो और एज इफ जब भी कभी आता है ना, तो इसके बाद पास्ट टेंस चलता है, पहली बात। तो दूसरी बात, पास्ट टेंस में यदि बी वर्ब आ गई ना, तो इज, एम, आर और वॉज कभी नहीं आता, हमेशा वर आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज इफ और एज दो के बाद में बी वर्ब आई तो हमेशा वर आती है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस टाइप बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना। तो एज दो और एज इफ की बात करें तो इसके बाद में बी वर्ब हमेशा कैसी आती है? वर का इस्तेमाल होता है, ना इज आता है, ना एम आता है, ना आर आता है, ना वोज आता है। वर लगाना अनिवार्य है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर लिखो चाहे आप प्लूरल लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस में भी है और टेंस के अंदर भी एक बनता है। हाइपोथेटिकल यूजेज ऑफ द पास्ट टेंस के अंदर पढ़ा था इसको। क्लियर है? चलो हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनवर्स की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ड काफी इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, वर्ड्स घूम रहे हैं बार बार। हाँ, कैरिंग भी होगा, कैरिंग बन जाएगा, कैरिंग कह दीजिए, केयरफुल कह दीजिए। हाँ, कैरिंग बन जाएगा, केयरफुल कह सकते हो। क्लियर है? चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं, देखो नेक्स्ट। डन। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, अगला वर्ड देखो, ऑब्सेसिव। क्या वर्ड है? ऑब्सेसिव वर्ड है, बताओ।
हाँ, ला वर्ड देखिए, ऑब्सेसिव, क्या वर्ड है? ऑब्सेसिव। हाँ, ऑब्सेसिव कैसे याद करोगे ऑब्सेसिव? हाँ, अपेथेटिक कैसे होगा? अपेथेटिक का मतलब भी उदासीन होता है, अपेथेटिक का मतलब ही उदासीन होता है, नॉन चैलेंट का सिनोनिम्स है ये अपेथेटिक। लेकिन अपेथेटिक वर्ड आता है तब भी उसका मतलब यही होता है, नॉन चैलेंट सिनोनिम्स बनेगा उसका। ऑब्सेसिव, देखो ऑब्सेसिव, इसको कैसे याद करोगे? अब से, कैसे याद करोगे? अब से, और अब से क्या? शिव, अब से केवल शिव जी के बारे में ही सोचना है, केवल एक ही चीज के बारे में या एक ही विषय के बारे में, है ना? एक ऑब्सेशन आता है, कुछ लोगों को ऑब्सेशन हो जाता है, ठीक है, एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, एक ही विचारधारा के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन हो जाता है उन्हें, ठीक है ना, उसे ऑब्सेसिव कहते हैं। अब से केवल शिव जी के बारे में सोच, देवों के देव कौन है? महादेव जी है ना, तो वो सब बाकी देवी देवता जाए बाढ़ में, हम महादेव जी को पूजेंगे, तो उसे कहते हैं ऑब्सेसिव। तो अब से केवल शिव जी के बारे में ही सोचना है, केवल एक ही चीज के बारे में सोचना, बाकी दुनिया के बारे में नहीं। क्या कहोगे? थिंकिंग टू मच अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन अ वे दैट इज नॉट। आप कह रहे हो कि थिंकिंग टू मच अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना, या एक ही चीज के बारे में सोचना, या एक ही तरीके से सोचना, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं, बाकी लोगों को एबनॉर्मल लगता है, यार कितना पागल बंदा है, देख एक ही पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे जो बंदे होते हैं ऑब्सेसिव, क्या कहते हैं? ऑब्सेसिव कहलाता है ना। ओके, हाँ, अब देखो सेंटेंस, क्या वर्ड बनेगा? पहला सिनोनिम्स क्या बनेगा? कंपल्सिव। क्या वर्ड बन रहा है? कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब एक चीज को कंपल्सरी समझ लेता है जो। अब वर्ड को ऐसे याद कर लो, एक चीज को कंपल्सरी समझ कि ये मेरे जीवन में कंपल्सरी है, ये करूंगा तभी होगा, अन्यथा नहीं, उसे बोलते हैं कंपल्सिव। याद कर लीजिए, ठीक है ना। फैनेटिकल, क्या वर्ड है? फैनेटिकल, फैन बन जाता है, एक किसी का फैनेटिकल हो जाता है, मतलब एक ही चीज के बारे में सोचता है, फैनेटिकल, पागल टाइप बन जाता है, एक किसी चीज का फैन बन जाता है ना, और उसी के लिए उसे आगे पीछे घूमता है, उसे फैनेटिकल कहते हैं। पजेस, किस चीज को पजेस्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है, बस अब एक ही धारणा बना के रख लेता है, पजेस्ट। क्या कहोगे? पजेस्ट हो गया। अनयील्डिंग, कल पढ़ा था अनयील्डिंग, वो आपको पता हो तो। यील्ड मतलब क्या होता? समर्पण, और अनयील्डिंग क्या होगा? जो कभी झुके नहीं, जो कभी झुके नहीं। पुष्पा से याद किया था ना, अनयील्डिंग, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, कल पढ़ा था ना। तो अनयील्डिंग क्या होता है? जो कभी झुकता नहीं है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब लगातार दृढ़ निश्चय रखता है, लगातार उस काम को करता रहता है। हाँ, जीलट भी कह सकते हो, जीलट, हालांकि बाइगर्ड, जीलट, ये जो वर्ड है फैनेटिक वर्ड है, ये वैसे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन ये इस वे में नहीं, वो थोड़े अलग टाइप के हैं, है ना। ओके, हाँ, तो क्या वर्ड है आपका यहाँ पर? परसिस्टेंट, लगातार काम जारी है, परसिस्टेंट है, जो काम कर रहे हैं वो लगातार जारी करें। हाँ, मुलिस अड़ियल के अर्थ में आता है रोहित। तो कौन सा वर्ड इसमें? कंपल्सिव कह दो, फेनेटिकल कह दीजिए, पजेस्ट कह दीजिए, अनयील्डिंग कह दो, या परसिस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें तो इंडिफरेंट, इंडिफरेंट टू, उदासीन, अभी पढ़ा ना, इंडिफरेंट के साथ टू आता है, उदासीन होना। नॉन चैलेंट इसी का सिनोनिम एंटोनिम है, नॉन चैलेंट इसी का क्या है? लापरवाह है, बेपरवाह है, ठीक है ना। इंडिफरेंट टू, तो इंडिफरेंट है, उदासीन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलक्टेंट है वो, ठीक है ना। अगला वर्ड कौन सा है? अनएम्बिशियस, तो एम्बिशियस इसका सिनोनिम्स बनेगा महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस क्या होता है? क्या होता है? महत्वाकांक्षी होता है एम्बिशियस, है ना। और एम्बिशियस मतलब कोई महत्वाकांक्षी नहीं। एमबीबीएस से याद कर लो उसको, एम्बिशियस नहीं याद रहता, वैसे इजी वर्ड है, और नहीं तो आप ऐसे एमबीबीएस से याद कर लीजिए। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब लेटा रहता है पूरे दिन, लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता है, लेथार्जिक कहते हैं उसको। कोई नहीं, बैठा बैठा लेटा रहता है पूरे दिन, लेथार्जिक, उससे बोलते हैं क्या? लेथार्जिक, कोई काम नहीं करता, उदासीन है, बिल्कुल निठल्ला है, लेटा रहता है पूरे दिन और कोई काम नहीं करता है। अनकमिटेड, कमिटेड है ही नहीं, किसी चीज के लिए कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है ना, कोई कमिटमेंट नहीं करता, उसे बोलते हैं अनकमिटेड। कमिटेड इसका क्या बनेगा? अन लग गया तो अन हटा करके इसके सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अनफोकस्ड, जिंदगी में किसी चीज के ऊपर फोकस्ड है ही नहीं, ठीक है ना, उसे कहते हैं। और फोकस्ड है तो ऑब्सेसिव है। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे इसके? एंटोनिम बन, इंडिफरेंट, अनएम्बिशियस, लेथार्जिक,
अनकमिटेड और अनफोकस, ये सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट पंक्चुअलिटी। आप कहना चाह रहे को डे बाय डे क्या होता जा रहा है? आपको पता है बिकम एक स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज नहीं होती, लेकिन यहां बिकमिंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। एक दिन से दूसरे दिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डे बाय डे उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए यहां बिकमिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ये स्टैटिक नहीं है। जब स्टैटिक वर्ब अपना अर्थ बदलती है तो आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट पंक्चुअल। आपके पंक्चुअलिटी को लेकर के वो दिनों दिन क्या कर रहा है? वो मोर एंड मोर क्या होता है? ऑब्सेसिव होता है। एक ही चीज के बारे में सोचने लग गया कि मुझे क्या करना है? पंक्चुअल रहना है बस। यदि मैं पंक्चुअल रह गया ना तो मेरे को सक्सेस मिले, ऐसा ऑब्सेशन। क्या हो गया? ऑब्सेशन है ना। जैसे मान लो आपने ऑब्सेशन कर दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठ 4 बजे उसकी पढ़ाई करनी है। आप डेली पंक्चुअलिटी रख दी और 4 बजे उठ रहे हो। क्या कर रहे हो? पंक्चुअल हो रहे हो। आप क्या हो रहे हो? पंक्चुअल हो रहे हो। तो क्या वर्ड है आपका यहां पर? पंक्चुअल। क्या वर्ड? ऑब्सेसिव। तो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट पंक्चुअल। ठीक है ना। चलिए एक बार लिख दीजिए इन वर्ड्स को, और सारे के सारे वर्ड्स हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए साथ साथ में, ताकि क्या है कि वर्ड्स है वो इजी वे में आप उसे रिपीट कर सको। हाँ हाँ, ज्यादा कमेंट्स पे ध्यान न दे भैया, कमेंट्स पे ध्यान न दे। हुलीगन्स बहुत होते हैं भैया, हर फील्ड में हुलीगन्स है, हर फील्ड में हुडलम बैठे हैं, हुड़दंग करने वाले, हो हल्ला करने वाले सब जगह है। जस्ट अवॉइड। मैं क्या कर रहा हूं? अवॉइड कर रहा हूं ना, बस। सबसे बढ़िया रास्ता है अवॉइड कर। इसे पैसिफिस्ट कहते हैं। एक नियम होता है पैसिफिस्ट का, एक विचारधारा है पैसिफिस्ट विचारधारा। पैसिफिस्ट विचारधारा क्या होती है? एक तो गांधीवादी होते हैं, हम लोग क्या सारे गांधीवादी बन जाते हैं। गांधीवादी अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, गांधीवादी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी है गांधीवादी बनना। गांधीवादी का मतलब क्या कि ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं करने दूंगा। धरने पर बैठ जाते हो आप कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा, और धरने पर बैठ जाते हो लेकिन अहिंसा के साथ। वो गांधीवादी विचारधारा है। लेकिन आप बोलते ज़रूर हो, आप झंडे उठा लेते हो उनके सामने, ये नहीं ये होना चाहिए। तो ये होते हैं कौन? गांधीवादी विचारधारा के लोग। एक होते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होते हैं कौन से? शांतिवादी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब जगह जगह युद्ध हो रहा होता है तो गांधीवादी क्या करते हैं? युद्ध के खिलाफ बैठ जाते हैं, धरना देके बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, युद्ध को बंद करो, युद्ध को बंद करो। पैसिफिस्ट उसकी परवाह ही नहीं करता, युद्ध का नाम ही नहीं। वो शांति की रैलियां निकालता है जगह जगह, ठीक है ना। जगह जगह शांति की रैलियां बढ़िया एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, और लोगों को चॉइस दे देते हैं कि भाई आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। कहते नहीं है लोगों को मजबूर कर देते हैं। लोगों को दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना, कौन से रास्ते जाएंगे? अब युद्ध के रास्ते जाना पसंद करोगे कि शांति के रास्ते जाना पसंद? ये लोग पैसिफिस्ट। मदर टेरेसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पैसिफिस्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या है क्या नहीं है, सरकार क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, वो अपना काम कर रही, ठीक है ना। तो ये पैसिफिस्ट विचारधारा है। वो हमेशा ऐसा कहती थी कि आप कभी भी किसी के बारे में, आपको युद्ध की रैलियां करनी है मैं कभी नहीं, लेकिन शांति की रैली करनी हो तो मैं आ जाऊंगी, मैं धरने पे नहीं बैठ, लेकिन शांति की रैली आपको जहां निकालनी है मैं वहां आ सकता। ये मदर टेरेसा के सिद्धांत है, इसे पैसिफिस्ट विचारधारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप जो लोग उटपटांग कमेंट कर रहे हैं ना, उनको इग्नोर करिए, बस इग्नोर करोगे ये थोड़ी देर में बंद हो जाए। बात समझ रहे हो ना। आप उनके ऊपर प्रॉब्लम करना क्रिएट करोगे तो और ज्यादा करेंगे, देख मेरी बात से भड़क रहा है, देख मेरी बात से भड़क रहा है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। और उससे ज्यादा आपको
बहुत जरूरी। ओके, इसे पैसिफिस्ट विचारधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट विचारधारा बोलते हैं, है ना। ओके, तो किसी के खिलाफ तो बोलो ही मत, जो कर रहा है ना, उसके अपने विचार है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है ना। आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखिए तो मुबारक, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए हमेशा, जो जैसा सोचता है वो जरूरी है ना। ऐसे लोग सोचेंगे नहीं तो हमारी वैल्यू कौन करेगा? आप ये सोच ना, यदि गलत विचारधारा के लोग नहीं होंगे तो आपकी आपकी आपको सैल्यूट करेगा कौन? बात समझ रहे हो ना। ये चीजों को हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, तो टेंशन ही मत लो, इन को भी टेंशन मत लो। आपके बारे में बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। चलो, तो क्या वर्ड है आपका? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अनएम्बिशियस, लेथार्जिक, अनकमिटेड, अनफोकस्ड। तो क्या वर्ड है? ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट पंक्चुअलिटी। तो ओ फॉर ऑब्सेसिव वर्ड हो गया। क्या हो गया? ऑब्सेसिव। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड 16। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो, पी से क्या वर्ड है? प्रिवेरिकेट। क्या वर्ड है? प्रिवेरिकेट। हाँ, अरे मेरी बात से सहमत हो क्या? अरे मैंने जो बोला उस बात से सहमत हो क्या? क्या नहीं? अड़ना है? हाँ हाँ, चलिए। तो क्या वर्ड है देखो? हाँ, प्रिवेरिकेट। प्रिवेरिकेट हमने पढ़ा था, परिवार में होने वाली कलह, छल कपट, धोखेबाजी, ठीक है ना। छल कपट करना, धोखा करना, झूठ बोलना। विशेषकर प्रिवेरिकेट झूठ बोलने के अर्थ में आता है, इसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। झूठे ठग जो होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये वर्ड। देखो, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। आप किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो सीधा सीधा जवाब कभी नहीं देता, वो घुमा फिरा के जवाब देता है ना। उसे बोलते हैं क्या? प्रिवेरिकेट करना। प्रिवेरिकेट करना, है ना। तो परिवार में भी आप कोई बात पूछते हैं ना, तो क्या करते हैं? घुमा फिरा के, गोल मोल करके बातें कहते हो। एक इडियम जानते हो आप? बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, आप लोग जानते हो ना। बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है? राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग। घुमा फिरा करके बात कर रहे हो आप, सेंटर पॉइंट की बात नहीं करते, मुख्य मुद्दे की बात नहीं करते हो, और घुमा फिरा के बात करना, कहते हैं प्रिवेरिकेट। तो परिवार में ऐसे ही बातें, गोड़ मोड़ बातें ही चला करती है हमेशा। प्रिवेरिकेट करना, झूठ बोलना, डिसीव करना, धोखा देना किसी को, या क्या होता है? स्ट्रेच, स्ट्रेच द ट्रुथ, ट्रुथ को खींचना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं। तो छल कपट करना, धोखा देना, झूठ बोलना। तो क्वेबल होता है, एक तो क्वेबल होता है ना, छल कपट करना। क्वेबल क्या होता है? छल कपट करने के अर्थ में, लाई, झूठ बोलने के अर्थ में, डिसीव, धोखा देना होता ही है। और इक्विवोकैट, इक्विवोकैट मतलब क्या हो गया? क्या कहोगे? इक्विवोकैट मतलब जो बना बना कर बोलना, वाक छल में बोलना। क्या होता है? बना बना करके बातें बोलना, उसी को वाक छल में बोलना। क्या कहोगे? इक्विवोकैट, वोकैट। और कौन सा वर्ड? फैब्रिकेट। क्या वर्ड है? फैब्रिक। तो फैब्रिकेट क्या होता है? कि सब मसाला लगा करके बात बोलना आगे, फैब्रिकेट। क्या कहोगे? फैब्रिकेटेड। तो क्या? क्विबल, लाई, डिसीव, इक्विवोकैट और फैब्रिकेट, ये तो हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो कौन सा होगा? अनडिसीव। डिसीव सिनोनिम्स हो गया। अनडिसीव, आपने किसी तरह का कोई छल नहीं किया, आपने कोई धोखा नहीं दिया किसी को, ठीक है ना। स्ट्रेटन, स्ट्रेटन मतलब स्ट्रेट बात बोल दी, सीधी बात करने वाला, है ना। एक सीधी बात के अर्थ में हमने पढ़ा था आपको एक्सप्लिसिट। क्या पढ़ा था? एक्सप्लिसिट वर्ड एक पढ़ा था हमने। कन्फ्रंट, सीधा सामना करने वाला, कन्फ्रंट। टेस्टिफाई और स्वेयर। स्वेयर क्या होता है? सौगंध खा करना, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्वेयर करना, टेस्टिफाई करना, कन्फ्रंट करना, कौन सा? स्ट्रेटन होना या अनडिस। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? सारे आसान है, इतने मुश्किल वर्ड एक भी नहीं है इसमें से। हाँ, अगला वर्ड देखो, क्या लिखो इस सेंटेंस में यूज करते हैं? स्टॉप प्रिवेरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें बंद कर भाई, और मुद्दे की बात पर आ जा। उसे कहते हैं क्या? स्टॉप प्रिवेरिकेटिंग एंड कम टू द। क्लियर है समझ में? ओके, चलिए आगे। हाँ, चलिए, समझ में आ गया? एक बार लिख दीजिए इन वर्ड्स को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, टेल ट्रूथ एंटोनिम कह सकते हो, सही है। हो गया, लिख दिया। तो प्रिवेरिकेट, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए अगला 17 क्विक्सोटिक। Q4 क्या हो गया? क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक क्या हो गया? एक तो एडजेक्टिव होता है, अनोखे के अर्थ में आता है, विचित्र अजीबोगरीब चीजों के लिए आता है। हैविंग और इन्वॉल्विंग आइडिया और प्लान्स दैट शो इमेजिनेशन बट आर यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल। आपने कोई आइडियाज दिए, कोई विचारधारा दी, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा मजेदार लग रहा है, जब बोल रहा है आपको लग रहा है वाह यार, वाकई में ऐसी जिंदगी हो जाए ना तो बढ़िया हो जाए, लेकिन आपको पता है केवल क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ऐसी जो चीज प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है ना, उसे बोलते हैं क्या? क्विक्सोटिक। अनोखी चीजें, अजीबोगरीब चीजें, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्विक्सोटिक। एक वर्ड है इसमें क्विक्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस वर्ड को, क्विक्स। क्विक्स का मतलब होता है ताक झांक करना। मान लो कोई आपका फ्रेंड वगैरह रूम पर नहीं है और आप उसके गैजेट्स को चेक कर रहे हो, मान लो मोबाइल फोन है, उसके लैपटॉप को चेक कर रहे हो, उसके रूम को चेक कर रहे हो, उसके कपड़ों को चेक कर रहे हो, उसकी किताबों को चेक कर रहे हो, मतलब आप ताक झांक, ठीक है ना, उसे क्विक्स करना कहते हैं। और ऐसे क्विक्स करोगे तो अजीबोगरीब चीजें तो मिलेगी ना, पटांग चीजें मिलेगी आपको, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या? क्विक्सोटिक। क्या कहोगे? तो क्विक्स करना कहते हैं, और उन्हीं अजीबोगरीब चीजों को क्विक्सोटिक बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो सुनने में बड़ी सही लगती है, इमेजिनेशन, आपको कल्पनाओं में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या है? उसे बोलते हैं अनोखी चीज, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक बड़ा आइडियल लगता है, ठीक है, रियलिटी में कुछ अलग है, आइडियलिस्टिक कहते हैं उसको, मतलब आदर्श हैं लेकिन रियलिटी में कुछ अलग हैं, है ना। ड्रीमी, ड्रीम सपने की तरह है, वो कहते हैं सपने की तरह वो चीजें। पुरुष वाला कैसा है? एक हमने पढ़ा फूल्स पैराडाइज पढ़ा, लिव इन फूल्स पैराडाइज, एक इडियम चलती है, लिव इन फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हो, है ना, मूर्खों के स्वर्ग में रहना उसे कहते हैं लिव इन फूल्स पैराडाइज, ये वर्ड पढ़ा था। और फुलिश, फुलिश मतलब क्या होगा? मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। इंपल्सिव, क्या वर्ड है? इंपल्सिव, अजीबोगरीब। इंपल्सिव कौन सा वर्ड है? इंपल्सिव। और कौन सा वर्ड है? यूटोपियन। यूटोपियन जानते ही हो आप, यूटोपिया होता है राम राज्य। यूटोपिया क्या होता है? राम राज्य, आदर्श राज्य, ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली क्या है? पॉसिबल नहीं है। यूटोपियन स्कीम होती है ना, यूटोपियन स्कीम का मतलब क्या होगा? ऐसी स्कीम जो सुनने में तो सही लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज पॉसिबल नहीं होती है ना। ओके, तो कौन सा वर्ड है? यूटोपियन। तो इंपल्सिव, है ना, तो आइडियलिस्टिक, ड्रीमी, पुलिश, इंपल्सिव और यूटोपियन, ये तो हो गए सारे सुना। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीजें, बिल्कुल वास्तविक चीज, ठीक है ना। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब प्रोग्राम के तहत आपने चीज बनाई है और उसे एक पूरा व्यवस्थित ब्यौरा बनाया है उसका, और फिर उसके बाद यथार्थ में कोई चीज आपने बनाई है, मैन रियल में कोई चीज है, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल चीज। प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक एक ही अर्थ है, ऐसे ले लो, यथार्थ कोई चीज है उसे कहते हैं। रियलिस्टिक, रियलिटी में वो चीज है, रियलिस्टिक रियल लाइफ की और चीज है। थॉटफुल, हमेशा सोच विचार करके, थॉटफुल होकर के वो चीजें आपने बनाई है ना, थॉटफुल होकर के। या अनरोमांटिक, ठीक है ना। रोमांटिक क्या है? रोमांटिक, रोमांटिक वैसे पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन रोमांटिक यूटोपियन स्कीम का सिनोनिम्स होता है। रोमांस जो होता है, रोमांटिक होता है, वो क्या है? अजीब टाइप लगता है ना। प्रैक्टिकल चीजें कुछ अलग हैं, दिमाग दिमाग में भी तो रोमांस पैदा होता है ना, रोमांटिक टाइप दिमाग बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ। तो क्या कहोगे? अनरोमांटिक। क्या कहोगे? अनरोमांटिक। तो इसके एंटोनिम बनते हैं। हाँ, अब देखो क्या बनेगा सेंटेंस, देखो। He has always lived his life by a hopelessly quixotic code of honor. क्या कहना चाह रहे हो? He has always lived his life. वो हमेशा अपना जीवन इस तरह जीता है कि वो कैसा? एक उम्मीद छोड़ा हुआ क्विक्सोटिक कोड ऑफ ऑनर, हमेशा ऐसे ऑनर में रहता है जो उसे लगता है कि मैं तो एक बढ़िया हूं, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं सबसे बढ़िया इंसानों में आता हूं, ऐसा कल्पना करता है, उस ऑनर को कोड के रूप में अपने पास रखता है और इसे जीता है जिंदगी। तो ऐसे अजीबो गरीब, क्या कहोगे? क्विक्सोटिक।
क्या कहोगे, एक्विजिट। तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, ठीक है ना, उसे बोलते। क्लियर है? चलिए, हाँ एसेंट्रिक कह दो, बिजैर कह दो, सही है, सिनोनिम्स होते हैं। बिजैर हो गया, एसेंट्रिक हो गया, सेंटर से हिला हुआ है जो सेंट्रिक कहते हैं उसे, हाँ बिजैर। बिजैर कहते हैं, एक्सोटिक कहते हैं, ग्रोटेस्क कहते हैं वर्ड, हाँ सिनोनिम्स हो सकता है। ग्रोटेस्क हो सकता है, ग्रोटेस्क कह सकते हो, बिजैर कह सकते हो आप अनोखे के अर्थ में, एसेंट्रिक अनोखे के अर्थ में होता है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वर्ड की ओर। हाँ लुब्रिकेट हो गया, क्विक्सोटिक, क्यू से क्विक्सोटिक, हाँ एडीन, बताओ। हाँ रेट्रीब्यूशन, क्या वर्ड है, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है, रेट्री पढ़ा है रात और भूषण पढ़ा है भूत को। रात में भूत किस लिए आते हैं भाई, बदला लेने के लिए आते हैं, बदला लेने के लिए, सिवियर पनिशमेंट देने के लिए, कठोर दंड देने के लिए आते हैं, कठोर दंड देने के लिए आते हैं, है ना, बदला लेने के लिए आते हैं। रात में भूत किस लिए आते हैं, बदला लेने के लिए। क्या होगा, बदला लेना, रात में भूत आते हैं। हाँ सिवियर पनिशमेंट फॉर समथिंग सीरियसली रॉन्ग दैट समबडी हैज डन, ठीक है ना। आपके जो कोई किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है कि जिसके लिए क्या मिले, उसे पनिशमेंट मिले, उसे बोलते हैं क्या, रेट्रीब्यूशन। पनिशमेंट देना, बदला लेना किसी से, तो क्या सिनोनिम्स बनाओगे, रिवेंज। तो रिवेंज हो गया, अवेंज हो गया। रिवेंज होता है पर्सनल बदला, अवेंज होता है पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए एवेंजर्स है ना, तो एवेंज। तो रिवेंज हो गया, एवेंज हो गया, वैंडेट, वैंडेटा, पर्सनल वैंडेटा, है ना। वैंडेटा मतलब, वैंडेटा कौन सा, जो वेर भाव होते हैं, वंश बेर, कुल बेर वाले चीजें होती है, उसे वैंडेटा बोलते हैं। वैंडेटा चुकाए बेटा, पढ़ा है ना, तो वैंडेटा वंश बेर होता है, उसे सिनोनिम्स हो गया। वेंजियंस, वेंजियंस क्या होता है, वेंजियंस भी क्या होता है, रिवेंज को कहते हैं, वेंज रिवेंज, तो वेंजियंस रिवेंज को बोलते हैं, वेंजियंस हो गया। और कौन सा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन देते हो, है ना, तो कंपनसेशन हो गया क्षतिपूर्ति के अर्थ में। या रेप्रेजल, रेप्रेजल इसका रियल जो सिनोनिम्स होता है ना वो है ना, तो रेप्रेजल आया था पिछली बार इसके सिनोनिम्स के अंदर, रेप्रेजल। तो रेप्रेजल, तो रेप्रेजल हो गया, कंपनसेशन हो गया, वेंजियंस हो गया, वेंडेटा हो गया, रिवेंज हो गया। चलो बड़े सारे एंटोनिम की बात करें, फॉरगिवनेस, माफ कर देते हो आप उसे, फॉरगिवनेस माफीनामा दे देना, है ना। पार्डन, पार्डन भी क्या, माफ करना। एक्सोनरेशन, कल पढ़ा था ना, एक्स ऑन रेट, एक्स को 1 रेट दे दिया, मतलब आपने उसे दोष मुक्त कर दिया, तो एक्सोनरेट करना, ठीक है। सिंपति रखना किसी से, हार्मनी रखना, सिंपति रखना उससे, सहानुभूति रखना। और मर्सी, मर्सी मतलब दया करना किसी पर, पिटी करना, तो मर्सी कह दो, पिटी कह दो, है ना। ये क्या बनेंगे इसके सिनोनिम, ऑनेस्ट कह दीजिए, है ना। सारे वर्ड चलते हैं, सिनोनिम्स देखते क्या है। पीपल आर सीकिंग रेट्रीब्यूशन फॉर द लेटेस्ट टेररिस्ट आउटरेज, क्या कहना चाह रहे हो, ये जो आतंकवादी घुसपैठी आए थे ना, उनकी जो घुसपैठ करी थी उन्होंने, उनका बदला लेने के लिए लोग तत्पर हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो घुसपैठिए आए थे, जो आतंकवादी आए थे, उनके खिलाफ सरकार स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। सरकार क्या करे, उसके लिए सरकार क्या करे, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ठीक है ना। हाँ तो लोग ये चाहते हैं कि सरकार बदला ले, किन से, जो टेररिस्ट आए थे ना हाल ही में, आउटरेजेस की अत्याचार जो करके गए हैं वो, है ना, उनके लिए क्या ले, उनसे बदला ले। हाँ ओके, हाँ मर्सी सॉन्ग भी है, तो कौन सा वर्ड है, मर्सी। तो सारे के सारे वर्ड्स इजी हैं, बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्ड कौन सा है, रेट्रीब्यूशन। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ ऐसे वर्ड है स्पास्मोडिक, पढ़ा है ना हमने स्पास्मोडिक का वर्ड, हाँ इसमें वर्ड है स्पा
और वर्ड है मोदी। मोदी जी स्पा जाते हैं किसके लिए? स्पा कब जाते हैं? स्पा किस लिए जाते हैं? मसाज कराने। स्पा में किस लिए जाते हैं? मसाज कराने के लिए। और मसाज कब करवाते हैं? जब मांसपेशियों में जकड़न होता है, मसल्स में पेन होता है। तो मोदी जी के मांसपेशियों में जब जकड़न होता है ना, तो कभी कभार वो कहाँ जाते हैं? स्पा चले जाते। तो इसको स्पा से याद करना है और एस मोदी से याद करना, स्पा मोदी, ठीक है ना। आपको ऐसे याद के साथ स्पा मोदी। तो स्पा और मोदी, कि मोदी जी के मांसपेशियों में जकड़न होती है ना, तो कभी कभार वो स्पा जाते हैं मसाज कराने के लिए, बैंकॉक की टिकट करवा लेते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक जाके आते हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी के मांसपेशियों में जकड़न होती है तो कभी कभार वो स्पा जाते हैं, क्या करने के लिए? मसाज करवाने के लिए। क्लियर है? चलिए देखो सिनोनिम्स करते हैं। पहले क्या वर्ड है देखो, हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के, मतलब कभी कभी, ठीक है ना। उसका अर्थ माता नॉट रेगुलर और कॉन्टिन्यूस, जो रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है ना, उसे बोलते हैं क्या? नॉट रेगुलर और कंटिन्यूस। caused by your muscles becoming tight in a way that you cannot control, आपके मसल्स इस तरीके से टाइट हो जाते हैं कि आप उसे कंट्रोल नहीं पाते। हाँ ओके। तो क्या वर्ड है आपका? मांसपेशियों में जकड़न। क्या कहोगे? देखो इसके सिनोनिम्स में स्पोरेडिक। स्पोरेडिक वर्ड बहुत ज्यादा चलने वाले वर्ड में है ना। आप तो स्पोरेडिक, क्या वर्ड है? SPO रेडिक, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब कभी कभार होता है, कभी कभी, कभी कभार, उसे कहते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक। स्पोर्ट्स के लिए आप रेडी होते हो कभी कभार, आप कह रहे मैं कभी कभार स्पोर्ट्स के लिए रेडी हो जाता हूं, ऐसे याद कर लो, स्पोर्ट्स रेडी, ऐसे याद कर लो। तो मैं कभी कभार स्पोर्ट्स के लिए रेडी हो, कहते हैं स्पोरेडिक ना। कभी कभार मैं स्पोर्ट्स के लिए रेडी हो जाता। अकेजनल, अकेजनल होता है कभी कभार के अर्थ में। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मतलब कभी कभार होता है। एक बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार, फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार, फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी रुकना कभी चलना, कभी रुकना कभी चलना, ठीक है ना। उससे जैसे आपसे कहा कि आप क्लास लेते हो क्या डेली, तो आपने कह दिया क्या? ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। या आपने बोले बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी, जैसे खटारा गाड़ी होती है ना, कभी चलती कभी रुकती, कभी चलती कभी रुकती है, उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट बोलते हैं। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। ओके। एपिसोडिक, एपिसोड की तरह आता है, पहला एपिसोड आया, फिर दूसरा एपिसोड आया, फिर तीसरा एपिसोड आया। तो कभी कभी तो आते हैं साप्ताहिक आते हैं, सप्ताह में एक दिन एपिसोड आता है, जैसे एपिसोड आता है दिन वो भी आता है। तो एपिसोड, एपिसोडिक, क्या कहोगे? एपिसोडिक, एपिसोड की तरह आता है। इरेगुलर, जो है ना, इरेगुलर। तो एंटोनिम क्या बनेगा? कांस्टेंट, लगातार। कांस्टेंट कहते हैं ना, कांस्टेंट मतलब लगातार होता है। ओके। कॉन्टिन्यूअस, लगातार होता ही है। हैबिचुअल, आदत बन है अब उसकी। रेगुलर, हमेशा होने वाली बात। और पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब तो डेली पीरियड है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो आप, एंटोनिम्स सेंटेंस की बात करें। दिस ऑइंटमेंट इज यूजफुल इन केस ऑफ स्पास्मोडिक पेन। ये वाली मरहम जो है ना, ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, मरहम लगाते हैं ना, हाँ। दिस ऑइंटमेंट इज यूजफुल इन केस ऑफ स्पास्मोडिक, आप कहना चाह रहे हो कि जब कभी भी मांसपेशियों में दर्द होने लगे, मांसपेशियों में जकड़न आने लगे और ऐसी दर्द महसूस होने लगे, तो ये वाली ऑइंट, हाँ, ये जो मरहम है ना, ये वहां पर क्या है, काम की है। वंस इन ए ब्लू मून होता है, सही, कभी कभार के अर्थ है ना, वंस इन अ ब्लू मून होता है। अला देखो, देयर वॉज स्पास्मोडिक फाइटनिंग इन द एरिया यस्टरडे, क्या कहना चाह रहे हो? आपके देयर वर स्पास्मोडिक, क्या कहोगे? फाइटिंग इन द एरिया यस्टरडे। आप कहना चाह रहे हो कल इस एरिया में क्या हुई थी? स्पास्मोडिक फाइटिंग, मतलब कभी कभार होने वाली फाइटिंग हुई। देयर वॉज स्पास्मोडिक फाइटिंग द एरिया यस्टरडे। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते स्पास्मोडिक। हाँ, लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड्स को लिख दें और स्क्रीनशॉट भी ले लें।
गया? चलिए आगे बढ़े। हाँ, ट्रैक्टेबल क्या वर्ड है? ट्रैक्टेबल वर्ड है। चलो, ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल का मतलब, ये पहली बात तो एडजेक्टिव होता है, ऐसा काम इजी टू डील विद और कंट्रोल, ऐसा काम जिसे आसानी से डील कर सकते, कंट्रोल, सुविधाजनक कोई चीज होती है इसे आसानी से नहीं, क्या कहोगे? ट्रैक्टेबल। ऐसा काम जो ट्रैक्टर से, ट्रिक से किया जा सकता है, ये वर्ड्स हमें याद करने तो ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके याद कर सकते हैं, ठीक है ना? ट्रैक्टेबल तो इजी टू डील और कंट्रोल, तो सुविधाजनक जिसे आसानी से आ जाए, है ना? ओके। हाँ, तो क्या वर्ड देखो, मैनेजेबल, से काम आसानी से है ना? एमनेबल। देखो इसमें एक चीज देखो समझना, ये जो वर्ड बनाया है, अ मैन लिखना है और एबल लिखना है, अ मैन एबल, एमनेबल। मैन एबल है हर काम करने, मैनेज करने, मैन हर काम को करने, तो एम नेबल, अ मैन एबल, तो अ मैन में मैन एम ई एन करना है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, एम ई एन नहीं एम ई एन है, अ मैन एबल, एम नेबल, ठीक है ना? अगला वर्ड कंट्रोलेबल, जिस काम को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, बिड एबल, बिडेबल मतलब इस काम को बिड लगा, बोली लगा करके काम किया जा सकता है, बिडेबल, ठीक है ना? ओबीडियंट, ओबीडियंट आज्ञाकारी होता ही है, ठीक है ना? तो उसे कहते हैं ओबीडियंट। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके बन गए। एंटोनिम की बात करें क्या बनेगा? इंट्रैक्टेबल तो हो, एंटोनिम आपका जो है सुविधाजनक है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ियल हो जाता है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट अड़ियल के अर्थ में आता है। स्टबर्न, जिद्दी होता है, स्टबर्न क्या होता है? जिद्दी होता है। अनमैनेजेबल, तो मैनेज किया ही नहीं जा सकता, या अनरूली, कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं, हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हाँ, ओके। तो वर्ड क्या देखो आप, दिस अप्रोच हेल्प्स टू मेक द इश्यूज मोर ट्रैक्टेबल, ये वाली जो अप्रोच है ना, ये क्या करती है? इस इश्यूज को ज्यादा सुविधा, ज्यादा क्या बनाती है? आरामदायक, है ना? तो दिस अप्रोच हेल्प्स टू मेक द इश्यू मोर ट्रैक्टेबल। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 वर्ड्स हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। चलो एक बार फटाफट रिकैप करता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। लिख दिए? हाँ, देखो पहला वर्ड था किन्सफॉक, सगे संबंधी के अर्थ में, लैक्रीमोच, टॉकमोंडोना, मिलनचोली, उदास या दुखी, नॉनचैलेंट, बेपरवाह, लापरवाह, उदासीन, कैन ऑब्सेसिव, एक ही चीज के बारे में सोचना, प्रिवेरिकेट, छल कपट धोखा, एक्सोटिक अनोखा हो गया, रेट्रीब्यूशन बदला, है ना? स्पास्मोडिक ट्रांसमिशन जकड़न या कभी कभार के अर्थ में, और ट्रैक्टेबल क्या होगा? सुविधाजनक, आसानी से किया जाए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये थे वर्ड्स आपके, 20 वर्ड्स हो गए। 20 का मतलब होगा कि 10 वर्ड सभी में थे, 200 वर्ड्स आपके कंप्लीट, प्लस 20, 220, 220 वर्ड हमारे 2 दिन में कंप्लीट हो हैं भैया। ओके, चलो एक बार फटाफट बता दीजिए क्या क्या वर्ड थे। शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकली ए से। पहला वर्ड हमने पढ़ा ए से, ए से क्या पढ़ा? फटाफट बताते जाओ, फटाफट मैसेज करते जाओ, फटाफट बताते जाओ। हाँ सही, ए से क्या पढ़ा था हमने वर्ड? मैं फटाफट बताते जा रहा हूं, आप भी बताते जाओ साथ साथ में। ए से क्या था? एस्थेटिक। हाँ, एस्थेटिक क्या होता है? बहुत ज्यादा सुंदर, वेरी एक्सट्रीम ब्यूटीफुल को कहते हैं। बी से ब्रॉबीट पढ़ा था हमने, ब्रॉबीट डराना धमकाना। सी से क्या था? कास्टिक, है ना? वो डराना धमकाने के अर्थ में भी आता है, रेप्रीमेंट करने, फटकार लगाने के अर्थ में, अपमान करने के अर्थ। डी फॉर डाउन कास्ट पढ़ा है हमने, डाउन कास्ट मतलब दुखी होता है, ठीक है ना? फिर ई से क्या पढ़ा है? एक्सटैसी वर्ड पढ़ा है, ई फॉर एक्सटैसी, ऐसी की तैसी से पढ़ा था, दुनिया की ऐसी की तैसी, एक्सटैसी आनंद की अवस्था होती है। एफ से वर्ड क्या पढ़ा हमने? फ्लैम्बॉय, हाउटी, किला उसे बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। जी से ग्रीन ऑन पढ़ा है, क्या था? जो नौसी क्या होता है? नया नया होता है, अनुभवहीन होता है, उसे बोलते हैं। ऐसे हुलीगन और हुडलम पढ़ा है, गुंडे बदमाश मवाली टाइप के लोग होते हैं। आई से इम्पोवरिस्ट वर्ड पढ़ा है हमने, इम्पोवरिस्ट क्या था? गरीब के,
पढ़ा है इम्पोवरिस्ड। आई और जे के में जेटिसन पढ़ा है हमने, जहाज को हल्का करने का, है ना। के से आपने आज पढ़ा है किन्सपॉक। किन्सपॉक क्या होता है? तो क्या होता है? सगे संबंधी, आपके रिलेटिव होते हैं, वो कहते हैं, है ना। के फॉर क्या पढ़ा? पॉक, ठीक है। एल से एक्रीम वर्ड पढ़ा है हमने, टॉकबोन रोने के अर्थ में पढ़ा है एल से। एम फॉर मिलनचोली पढ़ा है, मिलनचोली का मिलनक्लिक बोलते हैं। आपको मिलनचोली याद करो, मिलनचोली मतलब मिलने चलो, उदास अर्थ में पढ़ा है। एन से हमने वर्ड पढ़ा है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट क्या होता है? बेपरवाह, लापरवाह, नॉन उदासीन बैठा रहता है, रिलेक्टेंट जो होता है उसे बोल, है ना। एंड ओ से ऑब्सेसिव पढ़ा है, अब से केवल के बारे में सोच, एक ही चीज धारा के बारे में सोच, है ना, ऑब्सेसिव होगा। और पी से प्रिवेरिकेट वर्ड पढ़ा हमने। प्रिवेरिकेट का मतलब क्या हो गया? पता? प्रिवेरिकेट मतलब परिवार मनोवाद, छल कपट धोखेबाजी। पी से हमने वर्ड पढ़ा कौन सा? फिर अनोखा, विचित्र। आर से बड़ा रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है? बदला लेना, है ना, रेट्रीब्यूशन। और ऐसे स्पास्मोडिक, स्पास्म कभी कभार के अर्थ में, और हमने पढ़ा है किस अर्थ में? मांसपेशियों। और टी से हमने ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल होता है मैनेजेबल, काम को आसानी से है। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, है ना। यदि आपको वीडियो यूज है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हम कहें, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। क्लियर है? चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो। और इनकी लिस्ट रखनी है अपने पास, वर्ड्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, इन वर्ड्स को बार बार आपको पढ़ना है। ये वर्ड्स कई बार दोस्तों आएंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, अगले आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारे बढ़ते जाएंगे, जैसे वर्ड्स हमारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आपके 1000 2000 3000 ऐसे वर्ड्स होने लगेंगे, तो सारे वर्ड्स लगभग सुना, सारे के सारे क्या होंगे? आ जाएगा आपके होते, और ये वर्ड है वो। क्लियर है? देखते ही बातों में सारे वर्ड्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, है ना। आई गारंटी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।